लगभग देश के विभिन्न जिलों में तेल नहीं मिल रहा है। गैस की स्थिति बहुत ही बुरी है। गर्मी महीने में लगातार बिजली कट रही है। बात कभी टॉफी की हो जाती है। हर दिन महंगाई आम लोगों की जिंदगी तबाह करती जा रही है। 2 से 3 महीने के अंदर पूरा भारत आर्थिक गुलामी का शिकार हो जाएगा। ककरोच जनता पार्टी का अब गुस्सा देखिए ना कि क्या गुस्सा है भारत की सरकार के खिलाफ। लगभग देश के विभिन्न जिलों में तेल नहीं मिल रहा है। बिहार से इतनी फोनें आ रही हैं कि तेल की किल्लत है, तेल मिल नहीं रहा है और हम लोगों की स्थिति अच्छी नहीं है। डीजल पेट्रोल इतने महंगे हो गए कि आप कल्पना नहीं कर सकते। महंगा हो भी जाता तो उसका असर किसान पर, मिडिल क्लास पर पड़ता, लेकिन जो मिडिल क्लास से ऊपर है वो कुछ दिन एवल कर सकता था, लेकिन वो स्थिति नहीं है। तेल मिल भी नहीं रहा। गैस की स्थिति बहुत ही बुरी है। लगातार बिजली की खपत, हीटर जलने के कारण गर्मी महीने में लगातार बिजली कट रही है, जिसके चलते बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ गया। गर्मी में आम लोगों का जीवन परेशान हो गया। 42-43 डिग्री लगभग गर्मी है और इतनी ही बातें होती तो समझ में आती। देश के लगभग फैक्ट्रियां लगभग बंद होती जा रही है। जहां जहां बिहार के लोग हैं वो परेशान हैं। उत्तर प्रदेश के लोग, झारखंड के लोग, और वो लगातार फोन कर रहे हैं कि पप्पू यादव जी हमें 2000 रुपया भेज दें, 1000 भेज दें। खाने की स्थिति नहीं है, हम खाना नहीं खा पा रहे हैं, हालात अच्छे नहीं है। तो इसीलिए मेरी समझ है कि मैं बिहार के मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप अविलंब जहां जहां बिहार के लोग गुजरात में, महाराष्ट्र में हैं, वो परेशान हैं, उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, कोई उनकी आवाज सुन नहीं रहा है, हालात अच्छे नहीं है। आप अविलंब प्रधानमंत्री जी से बातचीत करें और करके बिहार के गरीब मजदूर और कोमल लोगों को बिहार ले जाने की व्यवस्था करें। स्टेशन पर 2-2, 3-3, 4-4 दिनों से लोग परेशान हैं, बैठे हुए हैं। गुजरात में, महाराष्ट्र में यह विभत्स स्थिति बनी हुई है और साउथ में। हमें आना पड़ा आज इसीलिए कि इन सब मुद्दों पर कोई चर्चा, कोई बात हो नहीं रही है। बात कभी टॉफी की हो जाती है, बात बहुत ही इजी गोइंग, हल्की फल्की, इंस्टाग्राम पर बहुत सारी बातें, गाली गलौज चल रही है। बच्चे लगातार परेशान हो रहे हैं, फंसे हुए हैं। मैं देख रहा हूं पूरा देश पेट्रोल, डीजल, महंगाई से परेशान है। महंगाई इतनी बढ़ गई है जिसका आप कल्पना नहीं कर सकते। 98 पॉइंट कुछ डॉलर चला गया। हर दिन महंगाई आम लोगों की जिंदगी तबाह करती जा रही है। हालात अच्छे नहीं है। 2 से 3 महीने के अंदर पूरा भारत आर्थिक गुलामी का शिकार हो जाएगा। इसकी गंभीर चिंता किसी को नहीं। लगातार राहुल गांधी जी भी और भी जो विश्लेषक हैं, जो अन्य लोग हैं, वो लगातार इस बात पे चर्चा कर रहे हैं। लेकिन हमें आश्चर्य है कि क्या कारण है कि बिहार में ये चर्चा नहीं के बराबर।
नीट्स के मुद्दों को लेकर के मैं देख रहा हूं कुछ जगहों पर राजस्थान, अन्य जगहों पर एनएसयूआई कांग्रेस के छात्र लोग लड़ाई संघर्ष कर रहे हैं, जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन सभी विपक्ष को एक होकर के हम सबको नीट्स के बच्चों को के जीवन और भविष्य में फिर कोई मिडिल क्लास, लोअर क्लास जो तैयारी करता है लगातार, जो आत्महत्या 5-5 लोग आत्महत्या कर लिए, लोगों का जिन भविष्य बिल्कुल अंधकार में चला गया है, इसके लिए जरूरत है अविलंब विपक्ष को एक बैठक बुलानी चाहिए। कांग्रेस हो, अखिलेश जी हो, ममता दीदी हो, शिव सैनिक हो, चाहे जो भी हो, हमें तुरंत बुलाने की जरूरत है, क्योंकि यह गंभीर विषय है, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। चर्चा हो रही है, मैं देख रहा हूं इस बीच में नीट्स पे चर्चा नहीं, TR4 पे चर्चा नहीं। जो सर्वोच्च न्यायालय के महान्यायाधीश महोदय ने एक संदर्भ में कोई बात ककरोच की कही, अब मुझे समझ में नहीं आता है, ककरोच एक नाली के कीड़ा, नाली में ककरोच जन्म लेता है और उसको लेकर के हमारे कोई एक अनुज ने विदेशों के अकाउंट से एक पार्टी बनाई और फिर देश विदेश साउथ के अधिक साथियों, भारत के बाहर भी जो लोग भारत के प्रति, देखिए सवाल उस पार्टी का नहीं है या किसी पार्टी का नहीं है, अन्ना हजारे आंदोलन या बहुत सारी चीजें को आप याद कीजिए, बड़े बड़े मिलियन लोगों के पास रहते हैं, एक एक हीरो के पास 1.5-2 करोड़ मिलियन फॉलोवर रहता है। जब वो बंबई में चुनाव लड़ता है तो उसको 150-200 वोट आता है। मुद्दा ये नहीं है, जिस तरीके से मुझे नहीं पता कि ये 22-22, 27-27 चैनल फॉलोवर क्या कारण है, लेकिन ये समझना होगा कि गुस्सा कितना है, रिजेंटमेंट कितना है। आम लोगों के भीतर जो हो रहा है, ये जो थर्मामीटर है, ये गुस्सों का है और ये समझना पड़ेगा सभी विपक्ष को। लेकिन ये जो ककरोच जनता पार्टी का समझना पड़ेगा, विदेशों से लेकर साउथ, ये क्या है? क्या ये डाइवर्सिटी तो नहीं है या गुस्सा? दो ही बात हो सकती है। यदि ककरोच जनता पार्टी इतना ही कैपेबल है तो कर दीजिए क्रांति, लड़ लीजिए नीट्स की, लड़ लीजिए TR4 की, बोलिए TR4 के लिए उतरने लड़कों को, पता चल जाएगा। लड़ लीजिए अन्य मुद्दों पर, गैस पर, बोलिए जो भारत की स्थिति है, डॉलर जा रहा है। जब मुद्दों पर निकलिएगा, मुद्दों पर तो कोई चर्चा कभी होती नहीं है। ये जो सोशल मीडिया का जो ट्रेंड चलता है किसी न किसी चीजों का, तब तो पप्पू यादव को बहुत पहले CM PM बन जाना चाहिए। 90 से लेकर के आज तक सड़कों पे संघर्ष, सदन में संघर्ष, कोरोना में लोगों के बीच, बाढ़ में लोगों के बीच, हवा से पहले लोगों तक पहुंचना, ये मुद्दे नहीं है। मुद्दे हैं आज के डेट में हमारे यूथ के भविष्य को बचाना, और इसको डाइवर्ट करने की कोशिश टीवी चैनल वाले जिस तरह कर रहे हैं, इसको समझने की जरूरत है और उस गुस्से को समझने की जरूरत है कि जो टीवी चैनल कभी भारत के इस गुस्से को नहीं चला रहा था, आज क्यों चला रहा है? क्या कारण है? कौन है इसके पीछे? कौन है लोग? आप गुस्सा देखिए ना कि क्या गुस्सा है भारत की सरकार के खिलाफ।
इस रूप में देखिए यूथ को या जिन लोगों ने इतने बड़े फॉलोवर के ढेर किए हैं, आधे घंटे में राघव चड्ढा का फॉलोवर 10 मिलियन चला गया था। बॉम्बे में 2 करोड़ 2.5 करोड़ फॉलोवर होने के बाद 150 वोट नहीं मिला। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा यह है गुस्सा कितना, और इसके लिए विपक्ष को समझना पड़ेगा। इस गुस्सा को आप समझिए, या तो किसी बड़े ताकत का बैकअप है मुद्दों को डाइवर्ट करना, या नहीं तो इस गुस्से को समझना। यही मैं आपसे कहने को चाह रहा था। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।